बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9th। ये हमारी एक्सरसाइज है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम कौन से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हाउ मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। Two matrices A and B are conformable for multiplication giving product। अब हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं A और B, और उनका प्रोडक्ट यानी हासिल ज़र्ब जो हमें आंसर आएगा वो AB होगा इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स। अब आप देखें, हमारा पहला मैट्रिक्स AB में A है और जो दूसरा मैट्रिक्स है वो हमारा B है, यानी हम A को B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जो हमारा A है, A मैट्रिक्स में हमने ये देखना होता है कि हमारे A मैट्रिक्स में हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। अब सपोज़ हमारा ये मैट्रिक्स A है 1 2 3 0, तो इसमें हमारे कॉलम्स हैं 1 2, और जो हमारा सेकंड मैट्रिक्स है B, तो उसमें हमने ये देखना होता है कि उसकी हमारी रोज़ कितनी है। तो इसमें आप देखें तो हमारी 1 2 2 रोज़ हैं। अब A में हमारे 2 कॉलम्स हैं और B में हमारी 2 रोज़ हैं जो कि इक्वल हैं। जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर इक्वल टू द सेकंड मैट्रिक्स नंबर ऑफ़ रोज़, then they are conformable for multiplication. Here number of columns of A is equal to the number of rows of B, so A and B matrices are conformable for multiplication. अब ये तो मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं इनकी। अब हमने प्रोसेस देखना है कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसके लिए अब हम ये एग्जांपल हमारी है, इफ़ A है 1 2 और B है 1 2 3 4। अब स्टूडेंट्स आप देखें, A में हमारे कॉलम्स 2 हैं और B में हमारी रोज़ 2 हैं, लिहाजा ये दोनों जो हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब हमने A B निकालना है, यानी A मल्टीप्लाई B। दरमियान में यहाँ हमने कोई साइन नहीं डाला, इसका मतलब ये है कि A मल्टीप्लाई B है। अब आप देखें तो हमारा पहला मैट्रिक्स A है, तो हमने A की वैल्यू लिखी, फिर हमारा मैट्रिक्स B है तो हमने B की वैल्यू लिखी। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि जो हमारा पहला मैट्रिक्स होता है उसकी रो को हम दूसरे मैट्रिक्स की एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब रो का पहला डिजिट कॉलम के पहले डिजिट से मल्टीप्लाई होगा और सेकंड एंट्री जो है वो सेकंड एंट्री से, इस तरह अगर थर्ड एंट्री होगी तो वो थर्ड एंट्री से मल्टीप्लाई होगी, और इनके दरमियान में जो साइन आएगा वो प्लस का साइन आएगा, यानी 1 मल्टीप्लाई 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 होगा। फिर हम इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1 हमारा 1 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 बन जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 2 हमारा 2 हो जाएगा, 2 1 दा 2, एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 2 0 0 हो जाएगा। अब जब हम 6 को 1 में प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर 7 आएगा, और जब हम 2 को 0 से 2 में प्लस करेंगे 0, तो 2 में जब प्लस किया तो हमारा 2 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा आंसर जो है वो अब सिंगल रो आएगी 7 2, ये हमारा इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, ये नोट मैंने ख़ुद बनाए हैं, इसमें कहीं कहीं अभी मिस्टेक्स आ रही हैं, इंशाल्लाह वो भी साथ साथ जो हैं वो दुरुस्त होती जाएंगी जैसे जैसे हम ये क्वेश्चन करते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अब कुछ लॉज हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन के। तो
अब हमारा जो लॉ है वो है एसोसिएटिव लॉ। तो स्टूडेंट्स, एक कम्यूटेटिव लॉ होता है, तो कम्यूटेटिव लॉ में हमारे दो मैट्रिक्स इन्वॉल्व होते हैं, और एक हमारा एसोसिएटिव लॉ होता है, उसमें हमारे तीन मैट्रिक्स इन्वॉल्व होते हैं। यानी अगर हम कम्यूटेटिव लॉ लेंगे तो उसमें हमारे ए बी दो होंगे मैट्रिक्स, या बी सी या कोई भी दो होंगे। लेकिन अगर हम एसोसिएटिव लेंगे तो उसमें हमारे तीन जो हैं वो मैट्रिक्स आएंगे। लिहाजा यहाँ पे हमारा जो एसोसिएटिव लॉ है वो ये है, ब्रैकेट्स ए बी सी इक्वल टू ए इंटू बी सी, कि अगर हम इनको इन मैट्रिक्स को इस तरह मल्टीप्लाई करें कि पहले ए बी को मल्टीप्लाई करें, उसके आंसर को फिर हम सी से मल्टीप्लाई करें, फिर जब दूसरी तरफ हम पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करें और फिर इसके आंसर को हम ए से मल्टीप्लाई करें, तो हमारा ये आंसर जो है वो सेम आएगा। तो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन का तरीका वही है। तो यहाँ पे इसकी हमने एक एग्जांपल दी हुई है, आप जो है इस एग्जांपल को चेक कर लें कि ये एग्जांपल उसी तरीके से सॉल्व हुई है कि हमने जो है रोज़ को कॉलम्स से मल्टीप्लाई किया हुआ है। 2 0 और 3 मल्टीप्लाई 3 दरमियान में प्लस आ गया, फिर 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 आ गया, -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3, -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, फिर ये कॉलम साथ मैट्रिक्स साथ चलता जाएगा। तो इस तरह पर हम जब इसका आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर और इसका आंसर दोनों आपस में सेम आएंगे। अब स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड लॉ है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो होता है जिसमें हमारी दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक हमारा एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा और उसके साथ हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा। अब जहाँ पे आप देखें, ये हमारा जो है एडिशन का है प्रोसेस, और इसके साथ ए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, के एडिशन के साथ मल्टीप्लिकेशन का ये लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो एडिशन वाली रकम है, यहाँ पे पहली एग्जांपल में हमारे ये लेफ़्ट साइड पे आ रही है, तो इसको हम कहेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और अगर ये हमारी एडिशन वाली जो है टर्म रकम ये हमारी राइट साइड पे आ जाए तो इसको हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अगर हम a इंटू बी सी बी प्लस सी, यानी पहले हम b और c को प्लस करें, बाद में इसको a से मल्टीप्लाई करें, और दूसरी तरफ अगर हम a को पहले b से मल्टीप्लाई करें प्लस a को फिर c से मल्टीप्लाई करें और उन दोनों का बाद में एंड में एडिशन करके हम आंसर निकाल लें, तो ये दोनों आपस में सेम आनी चाहिए। इसी तरह हमारा सेकंड जो है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो भी इसी तरह है कि उनका आंसर भी सेम आना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि अगर हम दो मैट्रिक्स हमें दिए गए हों और उनको हम मल्टीप्लाई करें, पहले हम यानी जैसे हमारे ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया और फिर हमने बी को ए से मल्टीप्लाई किया, यानी कि उनकी हमने जो है जगह चेंज करके प्लेस चेंज करके हमने उनको मल्टीप्लाई किया, और उन दोनों का आंसर हमारा जो पहला मैट्रिक्स ए है उसके इक्वल आ रहा है। तो ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ए और बी, ये मैट्रिक्स ए के मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएंगे। मसलन अब यहाँ पे हमने ये एग्जांपल लिखी है कि हमारा मैट्रिक्स ए ये है, बी ये है। अब हमने ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। पहले हमने मैट्रिक्स ए लिखा, फिर हमने बी लिखा। इसमें आप देखें तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, फिर 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, फिर हमने 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई 0, फिर हमने 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस -3 मल्टीप्लाई 1। यहाँ पे हमारा 0 मल्टीप्लाई 0 है,
फिर 1 1 था, 1 प्लस 2 0 0, 1 0 0 प्लस 2 1 था 2, 1 0 0 प्लस 3 0 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 माइनस 3 1 था 3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा अब 1 2 0 और माइनस 3। इसी तरह स्टूडेंट्स जब हम इसका सेकंड पार्ट जो है b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स फिर भी हमारा आंसर यही आएगा 1 2 0 माइनस 3। तो यहाँ पे ये मिसिंग हो गया था बी ए की मल्टीप्लिकेशन। अब मैंने नोट्स में ये चेंज कर दी है और वहाँ पे मैंने अब बी ए के साथ बी को ए के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया है और उसका आंसर भी यही है। तो इस तरह हमें ये यहाँ पे हमारा ये प्रूव हो रहा है ए बी का प्रोडक्ट जो है वो ए के इक्वल है और बी ए का प्रोडक्ट भी ए के इक्वल है। तो लिहाजा ए एंड बी मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए।